नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैंडल पे कमांड चैनल में। आज की इस वीडियो में क्रूड ऑयल के ऊपर एक बहुत ही अच्छी एजुकेशनल वीडियो आप लोग को हम देने जा रहे हैं, जिससे बहुत ही अच्छा लर्निंग आप लोग को मिलने वाला है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमने कुछ दिन पहले स्पाइरल स्ट्रेटजी पर एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया था, जिसमें बताया था कि यह कैंडल बेस्ड स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। स्पाइरल स्ट्रेटजी का मेन कॉन्सेप्ट है एक स्पेसिफिक कैंडल के फॉर्मेशन पर फोकस रहना, जहां एंट्री सिग्नल से नहीं बनती है बल्कि सिग्नल के पीछे हो रहे प्राइस बिहेवियर से सिग्नल कंफर्म होता है। यदि आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देख रखी है तो कोई बात नहीं, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और उस स्ट्रेटजी को एक बार फिर यहाँ पर इसी चार्ट पे हम थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे आइडिया भी लग जाएगा और आप समझ भी जाओगे कि हम किस स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं आज की इस वीडियो की। इसमें हम बात करेंगे स्पाइरल स्ट्रेटजी के अंदर मिले सिग्नल को कैसे फिल्टर किया जाए और सबसे सेफ एंड परफेक्ट एंट्री कहां लेनी है ताकि फेक ब्रेकआउट या ट्रैप से बचा जा सके। तो दोस्तों, अगर आप भी बार बार गलत एंट्री से परेशान हैं और चाहते हैं एकदम सटीक तरीका, तो यह वीडियो केवल आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पावरफुल एंट्री सेटअप। अब यहाँ पर आगे पूरी स्ट्रेटजी और लॉजिक को एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं। जैसे यह वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो में किसी भी तरीके का कॉल एंड टिप्स रिकमेंडेशन हमारे तरफ से नहीं है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप सोच समझ के डिसीजन लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। सो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने मेन लॉजिक पे। सबसे पहला काम करते हैं कि जल्दी से स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आज है इन्वेंट्री, और यहाँ पर जो स्ट्रेटजी पे टाइम फ्रेम लगाना चाहिए वो टाइम फ्रेम हमने लगा रखा है 15 मिनट का। यानी इस स्ट्रेटजी में 15 मिनट का टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, और 12 बजे के बाद इस स्ट्रेटजी के ऊपर जब भी सिग्नल बनती है तो ट्रेड करना है। उसके पहले कोई सिग्नल बनता है तो उसको अवॉइड कर देना है। तो यहाँ पर देखो एक अपना सिग्नल फॉर्म हुआ है इस जगह पे, ये दो कैंडल को मिला के फॉर्म हो गया है, मतलब रेड कैंडल और ये जो ग्रीन कैंडल है इसको बना मिला के एक अपना बाई का सिग्नल यहाँ पर बना है। और अभी करंट में मार्केट ऊपर जाता हुआ भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हालांकि आज इन्वेंट्री है तो इस इन्वेंट्री पे इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल नहीं करना है। इसका रीजन हम अगली वीडियो में बताएंगे, और इसका बाकी का लॉजिक जितना भी है और भी लॉजिक बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझ लेने से आपका ट्रेड अच्छा होने लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का लो आप ध्यान से देखिए, और इसके पहले मार्केट ने क्या किया है, फ्लुएंटली गिरते हुए नीचे आया है। अब लो पे ध्यान देने से आपको फायदा है कि इसका लो टूटा है, इस ग्रीन कैंडल ने तोड़ दिया है, और इस कैंडल का लो तोड़ने के बाद, मतलब इस रेड कैंडल का लो तोड़ने के बाद ये कैंडल खुद ब खुद ग्रीन में फॉर्म हो गई। अब यहाँ पर सिग्नल अपना मिलने लगा है बाई का। क्यों बाई का सिग्नल मिलने लगा है? जब इस कैंडल का भी हाई अगली कैंडल के माध्यम से टूटेगा तो यहाँ पर बाई का सिग्नल कंफर्म हो जाता है, और इस कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस बनता है। 2 रुपए का बफर नीचे लगा देना चाहिए, मतलब इस लो से 2 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए, और एंट्री बन जाती है। और यहाँ पर देखो अभी मार्केट ऊपर भी जा रहा है, तो ये हो गया बाई का सिग्नल। ओके, हालांकि इस सिग्नल को अटेंड नहीं कर सकते इन्वेंट्री की वजह से। ओके, अब इसी तरीके से सेल का भी सिग्नल हम थोड़ा सा आप लोगों को समझाते हैं कि सेल का सिग्नल कैसे दिखता है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था इस चीज को, और आप लोगों को दिख ही रहा है कि इसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल एंड कंडीशन हमने लगा के नहीं दिया। हमने ये स्ट्रेटजी इसी वजह से बताई है ताकि सबको ये स्ट्रेटजी समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखो एक सेल का सिग्नल देखो, उसके पिछला दिन ये दो कैंडल्स को मिला के आपका एक सेल सिग्नल बनता है। एक ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल, दोनों को मिला के सेल का सिग्नल बनता है। टाइम फ्रेम 15 मिनट, याद रखना। अब देखो इसकी खास बात क्या है, जैसे वहां पर देखा था कि रेड कैंडल का लो ब्रेक करके कैंडल ग्रीन फॉर्म हुई थी, वहां पर आपने ऐसा देखा था। लेकिन सेल में देखो कि एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करके, इसका हाई ब्रेक करके कैंडल खुद ब खुद रेड में फॉर्म हो गई। यहाँ पर देख लो, ये दोनों कैंडल को मिला के देखना। मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। अब देखो आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पर जब भी इस तरीके का क्रूड में सिग्नल बने, मैं अपने 18 साल की एक्सपीरियंस से चीज बोल रहा हूँ, मार्केट वहां पर गिरने का हायर प्रोबेबिलिटी रखता है। अब देखो इसका यहाँ पर लो ब्रेक होगा एक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। मार्केट में 20 पॉइंट का टारगेट डाउन साइड में हो जाएगा, और इसी कैंडल के हाई से 2 रुपए ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये है सिग्नल।
अच्छा, इससे ज्यादा जानना है तो पिछला वीडियो है ही है, उसको जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करो और उसको ओपन करके देख लेना, बाकी डिटेल में समझ जाओगे। अब आते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछला वीडियो देख रखा है, उनको सिग्नल कैसे फिल्टर करना है, और ये नए लोगों के लिए भी है कि आपको भी सिग्नल को फिल्टर करना है। सिग्नल को कैसे फिल्टर करना है, देखो, जब आपको पता चला कि यहां पर अपना सेल का सिग्नल इस कैंडल पे बना है, तो आप क्या करोगे, अभी तक सिर्फ इतना जानते हो कि इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होगा तो हम सेल के साइड में इमीडिएटली इंटर कर जाएंगे। अभी तक तो सिर्फ आपको इतना ही पता है, और कई बार आप देखोगे कि जैसे ही आप इंटर करोगे तो तुरंत मार्केट आपका स्टॉप लॉस भी खा जाएगा, मतलब मार्केट आपको ट्रैप कर लेगा। और मैं चाहता हूं कि जो लोग मुझसे सीख रहे हैं वो लोग ट्रैप ना हो जल्दी मार्केट में, और इसका लॉजिक मैं जानता हूं कि वो लोग क्यों ट्रैप नहीं होंगे, मैं बता दूंगा। तो अच्छा, अब देखो, यहां पर आपको ऐसा नहीं कि इसका लो ब्रेक होते ही आपको सेल साइड में चले जाना है। चाहे आप बाई कर रहे हो चाहे सेल कर रहे हो, कोई भी सिग्नल इस मेथड पे या इस स्ट्रेटजी पे आप ले रहे हो, तो इसका लो ब्रेक करता है कोई कैंडल, तो उस वक्त चले जाओ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो इस कैंडल पे, इसका लो पे, क्योंकि लो टूटेगा तो आप सेल साइड में जाओगे। ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, स्टॉप लॉस का लाइन ऊपर ऐसे लगा के रखो। ओके, अब देखो जो सिग्नल कैंडल है वो ये वाली है। इस कैंडल के लो से नीचे, इसके लो से नीचे अगर 5 मिनट की कोई कैंडल सस्टेन कर जाती है नीचे, उसका बॉडी क्लोज हो जाता है। देखो अभी 15 मिनट में थे, आपको चले जाना है जब सिग्नल बनेगी तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और इस कैंडल के लो के नीचे उसका बॉडी क्लोज हो जाए। बॉडी क्लोज होने का मतलब क्या है कि कोई रेड कैंडल ऐसा बने, मैं कैंडल बना के आप लोग को दिखाता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना है ये जाके सस्टेन हो रही है कैंडल या नहीं हो रही है। यदि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई 5 मिनट की कैंडल इस तरीके से बॉडी सस्टेन कर जाए, ये लाइन है, ये लाइन से नीचे हमने एक कैंडल बनाया जो आपके सामने है, 5 मिनट की कैंडल का बॉडी ऐसे सस्टेन हो जाए, और कैंडल का मैं यहाँ पर बीक भी बना देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। ऐसे ये पतली वाली जो लाइन होती है बीक होती है, स्क्वायर से बॉडी होता है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बॉडी यदि नीचे सस्टेन हो जाती है तब आप सिग्नल कन्फर्म मानना। जब तक बॉडी नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोज ना हो तब तक आप सिग्नल को कंफर्म मत मानना। यदि सिग्नल बन चुकी, सिग्नल कंफर्म हो गया और कैंडल की बॉडी नीचे क्लोज हो गई, तो मान लो कई बार कैंडल की बॉडी क्या होगी कि ज्यादा नीचे क्लोज हो जाएगी, ऐसे नीचे ज्यादा क्लोज हो जाएगी, ज्यादा नीचे क्लोज हो जाएगी, तो क्या करोगे, आपको हर हालात में एंट्री प्राइस, ये जो कैंडल है ना, ये ब्लैक कलर की, ये जो रेड कलर की जो कैंडल है जिसपे सिग्नल बना है, हर हालात में इसी का लो प्राइस ही आपका सिग्नल प्राइस है और आपका एंट्री प्राइस भी है, भले से कैंडल नीचे हो गई। अब ऐसी कंडीशन में आप ट्रेड कैसे लगाओगे, आप ट्रेड लगाओगे, मान लो प्राइस नीचे आके क्लोज हुई है, कैंडल नीचे बन गई, तो आप यहां पर लिमिट में ऑर्डर लगाओ। कैंडल उस वक्त जब सिग्नल दिया होगा तो प्राइस नीचे होगी, आप इसके लो पे एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करके छोड़ दो। क्रूड ऑयल का नेचर है, वो फिर से इस तरीके से घूम के जाएगा और आपकी एंट्री दिला देगा, और फिर मार्केट वहां से आपके फेवर में 20 पॉइंट गिर सकता है। इसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। आई होप कि यहां पर जो मैं बोल रहा हूं बात, वो बात आपको समझ में आई होगी, डिटेल में बोल रहा हूं। अच्छा, इसी तरीके से यहां पर जो बाई का सिग्नल आप देख रहे हो इस जगह पे, बाई के सिग्नल में भी सेम क्राइटेरिया है। अगर इस कैंडल के हाई टूटने पे बाई बनता है और इसका लो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो हम सिग्नल तभी अटेंड करें जब कोई 5 मिनट की कैंडल ऊपर जाके अपना बॉडी सस्टेन कर दे। तो जब ऐसा करेगी कैंडल, तो उस वक्त कैंडल क्या बन रही होगी, कैंडल बन रही होगी ग्रीन, ग्रीन कलर में कैंडल बनेगी। तो जब कैंडल का बॉडी ऊपर क्लोज होगा इसके हाई से, मतलब ये जो कैंडल है इसके हाई से ऊपर बॉडी क्लोज होगा, तो प्राइस क्या होगी, ऊपर होगी। मतलब कैंडल ऐसे बना होगा क्लोज, मान लो यहां पे दे दी, इस तरीके से क्लोज हो गई कैंडल, तो प्राइस तो ऊपर चली गई ना। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि हर हालात में आपका एंट्री प्राइस इस कैंडल का हाई प्राइस ही रहेगा और स्टॉप लॉस यहां पर नीचे रहेगा। तो आप सोचोगे कि जब मार्केट यहां पर है तो एंट्री हम यहां पर कैसे लेंगे, तो क्रूड ऑयल का नेचर मैं बोल रहा हूं कि कैंडल भले से ऊपर जाके बॉडी क्लोज करी है, यहां पर भी आप लिमिट में ही ऑर्डर लगा दो। ये प्राइस आपका ट्रिगर प्राइस पेंडिंग रहेगा और मार्केट ऐसे घूम के नीचे आएगा और आपके ट्रिगर प्राइस को टच करेगा, फिर आपकी एंट्री हो जाएगी और फिर आप यहां से अपना 20 पॉइंट का स्टैंडर्ड टारगेट लगा दो यहां पर, जिसकी पोटेंशियल हाई हो जाती है। सम टाइम यदि कोई सिग्नल छूट जाता है, पकड़ में नहीं आता है, मार्केट घूम के नीचे नहीं आता है, तो उसको छोड़ दो।
अभी ये जो चीज हम बता रहे हैं, जो लॉजिक बता रहे हैं स्पाइरल स्ट्रेटेजी की, यदि इस चीज को आप फॉलो करेंगे तो आपका 15% जो गलत सिग्नल है लगभग वो फिल्टर हो जाता है और मार्केट आपके अगेंस्ट में आने का प्रोबेबिलिटी कम कर देता है। अगर इसमें 2 फिल्टर और हैं, यदि मैं उनको लगाऊं, मतलब ये स्ट्रेटजी बहुत मजेदार हो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि अभी तक जो 2 वीडियो में हमने चीजें सिखा दी उसको आप अपने माइंड में रखो, ताकि आगे का लॉजिक जब मैं समझाऊं अपने चैनल के ऊपर तो आप उसको इजीली कैच कर पाओ, समझ पाओ। सो अगली वीडियो हम जल्दी ही इसके ऊपर लाएंगे फिल्टर करने की, कि कैसे और इसको टाइट फिल्टर हम लोग कर सकते हैं, जिससे हमारा कम से कम स्टॉप लॉस हिट हो और ज्यादा से ज्यादा हमारा टारगेट लगे। सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इस स्ट्रेटजी के ऊपर अपनी राय बताएं, और साथ में जो हमने फिल्टर बताई है उसको टेस्ट करके फिर से आप बताएं कि फिल्टर लगाने के बाद ये स्ट्रेटजी कितनी स्ट्रांग होती है। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो का लाइक बटन जरूर दबा दें। सो मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।